हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 198 जो कि है हाउस रोवर। इसमें हमें एक हमें कुछ एरे में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 1 जो कि है हाउस। ये हर एक हाउस है और इसके अंदर लेट्स से देयर इज सम मनी जिसकी वैल्यू है 1 और यहाँ पर 2 3 1। तो इस तरीके से ये हाउसेस हैं कुछ और उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। तो एक एक चोर है, उसको यहाँ से चोरी करनी है इन चारों घर में से, और उसकी एक शर्त है। मीन उसको एक एक्चुअली अलार्म से कनेक्टेड है ये सभी, और अगर कभी भी एडजेसेंट घर में चोरी हुई तो अलार्म बज जाएगा। तो जैसे ही अगर लेट्स से पहले घर में चोरी की और दूसरे घर में करता है तो अलार्म बज जाएगा, लेकिन अगर पहले में करता है और दूसरे छोड़ के तीसरे में करता है चोरी तो अलार्म नहीं बजेगा। तो यहाँ पर अलार्म बज जाएगा एडजेसेंट अगर घर में चोरी करता है। तो बेसिकली उसको जो रोबर है उसको मनी स्टील करनी है एंड दैट शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना कर सकता है स्टील, दैट वी हैव टू कैलकुलेट इस प्रॉब्लम के अंदर। तो कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को करने के? एक तो तरीका है डीपी का। लेट्स से नॉट डीपी, ब्रूट फोर्स अगर हम देखें तो हर एक सब एरे निकाल सकते हैं, सब एरे और नॉट सब एरे, सब जितने भी सबसेट्स होंगे नॉट एडजेसेंट, विच आर नॉट एडजेसेंट, मतलब कोई भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। और जो भी उसमें काउंट टोटल होगा उनका मैक्सिमम हमें निकालना है। तो ये ब्रूट फोर्स तरीका है। ब्रूट फोर्स से बेटर और क्या कर सकते हैं, एक एर डीपी बना सकते हैं। लेट्स से अभी हमारे पास 1 2 3 1 ये है। तो चोर या तो यहाँ पे चोरी करेगा या फिर नहीं करेगा, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर हम डीपी की बात करें, ये डीपी होगा, तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है? अगर लेट्स से अगर वो पहला एक चोरी कर रहा है पहले घर में से, अगर लेट्स से एक ही घर होता है तो ऑब्वियसली बात है जो है उसको एज इट इज़ उठा लेगा। जब वो सेकंड वाले को चोरी करने जाता है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर वो उठाता है, अगर लेट्स से उसने 2 उठाया तो 2 उसके पास आ जाएगा, और इससे पहले वाला उसमें कंपलसरी है कि वो नहीं उठा सकता, प्लट नोट रोब। जो पिछले वाला है वो नोट रोब है, या इसको कैसे ऐसे ले सकते हो, नम्स ऑफ आई जो कि 2 है प्लस डीपी जो आई माइनस 1 है। अब उसमें भी लेट्स से इसको नोट रोब ले लेते हैं, और
अगर वो लेट्स से नहीं करता है रॉबरी, तो सिंपल सा है कि डीपी जो भी i-1 में होगा वो आ जाएगा, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो इसमें जाएगा। तो ये नोट रोब कैसे निकाल सकते हैं? तो नोट रोब मीन्स इससे पहले कोई होगा, इससे पहले होगा लेट्स से यहाँ पर कुछ भी एक है, या थर्ड वाले की हम बात करें तो थर्ड वाले के केस में वो या तो रोब करेगा या नहीं करेगा। अगर वो लेट्स से रोब करता है तो नम्स ऑफ आई उठाना पड़ेगा हमें 3 प्लस जो पिछले वाला, इसको अगर अब रोब करता है तो पिछले वाला रोब नहीं कर सकता, इससे पहले वाला रोब कर सकता है। कंपलसरी है कि इससे पहले वाला कर सकता है, वो ना करे उसकी मर्जी है। तो इसमें जो जो यहाँ पे वैल्यू होगी मैक्सिमम, जो कि वो डीपी में होगी हमारे पास, वो यहाँ पर हम रखेंगे। तो बेसिकली नोट रोब क्या हो गया, डीपी ऑफ i-1, सॉरी डीपी ऑफ i-2 और डीपी ऑफ i-1 जो भी मैक्सिमम होगा। तो इसकी कंडीशन एक सिंपल सी बन जाती है, मैक्सिमम हम i की वैल्यू आइटरेट करेंगे 0 से या 1 से n तक, और यू कैन ऑल्सो टेक 2 से लेके n तक, y 2 से n तक। तो 0 वाला डीपी ऑफ 0 में होगा एरे में जो 0 है, जो एज इट इज़ एलिमेंट है फर्स्ट वाला, वो आ जाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट है ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड एलिमेंट होगा डीपी ऑफ 1 में, वो एरे में जो फर्स्ट और सेकंड में मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 1। तो जो भी मैक्सिमम होगा वो डीपी ऑफ 1 में आ जाएगा। अब ये कैसे है, लेट्स से आपने 1 रॉब किया, अब आप इसको रॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मतलब पहले वाले में तो मैक्सिमम 1 रॉब कर सकते हैं अगर एक ही अगर घर है, लेकिन अगर 2 घर है तो आप मैक्सिमम आप एडजेसेंट तो नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ 1 और 2 घर हैं तो दोनों आप रोब नहीं कर सकते, या तो ये वाला रोब करोगे या फिर ये रोब करोगे सेकंड। तो इसमें से भी हमें मैक्सिमम जो होगा वो रोब करना है। तो सिंपल है, दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। अब डीप पी जो है आई की वैल्यू लेट्स से 2 से n तक जाएगी, और डी पी ऑफ आई में आ जाएगा, या तो वो रोब करेगा तो उसमें उसके केस में रोब नम्स ऑफ आई आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ आई जो भी, सॉरी नम्स ऑफ आई नहीं होगा, आई मीन हाँ नम्स ऑफ आई होगा, प्लस डी पी ऑफ i-2 इसलिए क्योंकि हमें i-1 नहीं रोब करना। कंडीशन ये पहली हो गई, और सेकंड कंडीशन होगी डीपी ऑफ i-1, एक ये हो गया। तो ये है इसका तरीका डीपी से करने का। एक बार इसको प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो लेट डीपी इक्वल्स टू न्यू एरे ऑफ नम्स डॉट लेंथ, और इसको हम फिल कर लेते हैं 0 से। डीपी ऑफ 0 में नम्स ऑफ 0 डाल देते हैं, और डीपी ऑफ 1 में मैक्सिमम जो भी होगा नम्स ऑफ 0 और नम्स ऑफ 1 जो भी मैक्सिमम होगा वो डाल देते हैं, और स्टार्ट करते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। डी पी ऑफ आई में आ जाएगा मैथ डॉट मैक्स
नम्स आई प्लस डी पी ऑफ आई माइनस टू या फिर डी पी ऑफ आई माइनस वन, और रिटर्न कर देंगे डी पी ऑफ नम्स डॉट लेंथ माइनस वन। तो जो भी हमारा लास्ट वाला डी पी में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। डी पी ऑफ नम्स डॉट लेंथ माइनस वन आई प्लस प्लस सॉरी, यहाँ से वन से ना लेके टू से लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है, यहाँ पे सही चल रहा है कोड, और ये भी आंसर करेक्ट है। इसका एक तरीका और है, ये हमने अभी डीपी लिया है बट यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट है। लेट्स से अभी 400 तक है यहाँ पे नम्स, बट इससे अगली प्रॉब्लम में अगर लेट्स से ये नम्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू, तो हमारे पास डीपी लेने का लेंथ अगर बढ़ गया तो डीपी का काफ़ी ज़्यादा स्पेस यूज़ हो जाएगा। तो एक इसका और ऑप्टिमल तरीका है, तो वो तरीका ये है, लेट एक हम रोब ले लेते हैं, रोब 0 नॉट रोब इक्वल्स टू 0, और हम इसको 0 से लेके चलाते हैं। अब ये कंडीशन क्या होगी, इसमें जो ये रोब और नॉट रोब है, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो रोब और नॉट रोब क्या है, दीज आर प्रीवियस जो भी होगा, लाइक जब भी आप आइटरेट कर रहे हो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, तो इससे पीछे तक का मैक्सिमम, यहाँ तक का, या तो वो रोब करेगा या नहीं करेगा, उसमें जो मैक्सिमम अचीव हो सकता है दैट दीज वेरिएबल विल कंटेन। मतलब यहाँ पे अगर लेट्स से आपको ये एलिमेंट पे चेक करना है, मान लो आप यहाँ पे नम्स ऑफ आई पे हो, तो अगर आपको नम्स ऑफ पीछे वाला अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे अगर आपको लेट्स से ये वाला रोब करना है, तो रोब करने के केस में ये वाला मैक्सिमम कंटेन करेगा कि कितना रोब कर सकते हैं, और अगर ये आप रोब नहीं करते हो तो ये नॉट रोब वाले वेरिएबल के अंदर होगा। ये अगर लेट्स से आप ये रोब करते हो तो ऑब्वियसली बात है ये रोब नहीं करोगे, या फिर आप इसको रोब नहीं करते तो इसको रोब करोगे। तो कंडीशन क्या बनती है, जो नया रोब और नॉट रोब होगा वो पुराना जो भी करंट वैल्यू है नम्स ऑफ आई, उसमें जो अगर आप रोब कर रहे हो तो इसका मतलब नम्स ऑफ आई ऐड हो गया, और अगर ऐड हो गया तो आपको कंपलसरी है कि पिछले वाला जो था नॉट
रोब, वो आपको नोट रोब ही रखना है। नोट ठीक है। अगर हमने इसको नम्स ऑफ आई रखा तो हमें पिछले वाला जो नोट रोब है वो लेना पड़ेगा कि वहाँ तक, पिछले वाले तक अगर हम पिछले वाला रोब नहीं करते तब कितना मैक्सिमम होगा। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि लेट्स से मतलब जो ये वाला तो नया रोब हो गया कि अगर हम करंट पोजीशन तक अगर हम रोब करते हैं, करंट पोजीशन को रोब करते हैं तो नम्स ऑफ आई ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर करंट पोजीशन को नहीं रोब करते तो जो भी पिछले वाला या तो वो रोब करेगा, तो दो कंडीशन हो जाती हैं, बचती हैं। या तो पिछले वाला रोब करेगा, चल नहीं रहा है कीबोर्ड, या तो रोब करेगा या फिर नोट रोब होगा। अब इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें नया रोब, नोट रोब बताएगा। हम तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, ये कैसे है कि मान लो अगर आपने रोब नहीं किया, करंट पोजीशन को रोब नहीं किया, नम्स ऑफ आई आपने नहीं लिया, उठाया, तो इससे पिछले वाला आपको, आपके पास दो कंडीशन है। पिछले वाला आप रोब करोगे तो आपके पास रोब जो है वो मैक्सिमम है। लेट्स से आपने पिछले वाला भी रोब नहीं किया, तो पिछले वाला अगर नहीं रोब करते तो आपके पास ये वैल्यू है। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपके पास हो जाएगा नया वाला नोट रोब, क्योंकि आप करंट पोजीशन के लिए नोट रोब है जिसमें हम ये डाल दे रहे हैं। बेसिकली हमें करंट रोब और नेक्स्ट जो भी नोट रोब है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए ये हो गया। अब लास्ट में हमारे पास या तो लास्ट पोजीशन वाला, अब हमारे पास लास्ट में जब एरे के लास्ट में आएगा तो हमारे पास रोब और नोट रोब की दो कंडीशंस बचेंगी। मतलब लास्ट वाला एलिमेंट या तो रोब करेंगे तो ये आएगा मैक्सिमम, अगर नोट रोब करते हैं लास्ट वाला तो ये आएगा। बट हमें क्या चाहिए, लास्ट वाला में भी जो मैक्सिमम है या तो रोब करोगे या लास्ट वाला नोट रोब करोगे, तो ये हमें देगा फाइनल कंडीशन, फाइनल जो भी मैक्सिमम रोब कर सकते हैं लास्ट एलिमेंट तक। तो ये भी हमारा एक्सेप्टेड आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर रोब और नोट रोब को ले रहे हैं, बट हम यहाँ पर इसी को मैथ डॉट मैक्स ले सकते हैं और नोट या रोब ले लेते हैं यहाँ पे कि हम जो मैक्सिमम ऑफ, या तो हम रोब किया या पिछले वाला करंट वाला रोब किया, अगर करंट वाला रोब नहीं किया तो पिछले वाला रोब किया, उसमें जो मैक्सिमम है, या फिर आप रोब ही नहीं करते, या ऐसा ले लो रोब करते हो आप पिछले वाला, मतलब करंट वाला रोब नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली बात है पिछले वाले तक जो रोब होगा वो मैक्सिमम इसमें आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन कम हो जाएगी, इसको रोब को डायरेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका होगा सॉल्व करने का इसको, प्रॉब्लम को।